नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 है। वैशाख का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी रात्रि 11:15 बजे तक और उसके बाद में नवमी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा प्रातः 11:28 तक और उसके बाद में उत्तराषाढ़ा। शिव योग रहेगा शाम 6:31 तक और उसके बाद में सिद्ध योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज दोपहर 12 बजे तक आप अपने कार्य कौशल में सुधार करेंगे। समाज में रिश्ते सुधरेंगे और मान सम्मान मिलेगा। इसके उपरांत कला के क्षेत्र में व खेल के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। किसी विषय पर गहराई से चिंतन कर सकते हैं आप। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। वृषभ राशि। आज दोपहर 12 बजे तक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मनचाही जगह पर स्थानांतरण हो सकता है। अपने से नीचे काम करने वालों से परेशानी हो सकती है। इसके उपरांत मनचाही वस्तुओं में निवेश कर सकते हैं आप। प्रॉपर्टी से, वाहन से लाभ होता दिख रहा है। मिथुन राशि। दोपहर 12 बजे तक नए मित्र बनेंगे। मनपसंद की जगह पर निवेश कर सकते हैं। दोपहर के बाद में काम तेजी से पूरे होंगे। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेवारी ले सकते हैं आप। कर्क राशि। आज दोपहर 12 बजे तक ऑफिस में नए विकल्प सामने आएंगे। कार्यक्षेत्र में कुछ हासिल कर पाएंगे। दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी। स्वर्णाभूषणों की खरीद फरोख्त लाभकारी सिद्ध होगी। मान सम्मान मिलेगा। सिंह राशि। आज दोपहर 12 बजे तक लिखा पढ़ी के काम निपटेंगे। विदेश से कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। दोपहर बाद शांति से काम करने में मन लगेगा। रिसर्च के विद्यार्थी अपने विचारों से, अपनी सोच से रिसर्च करेंगे। स्वेलिंग या मोटापा सता सकता है। कन्या राशि। आज दोपहर 12 बजे तक धैर्य से कार्य करना आवश्यक रहेगा। अचानक परिवर्तन हो सकता है, इसीलिए मानसिक संतुलन बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। नौकरी बदलने से रुकावटें आ सकती हैं। धोखाधड़ी से बचें। इसके उपरांत गुप्त योजनाएं बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। तुला राशि। दोपहर 12 बजे तक पार्टनरशिप में किए गए प्रयास सफलता दिलाएंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर होगी। संबंध मजबूत होंगे। इसके उपरांत समाज में मान सम्मान मिलेगा। कार्यस्थल पर सुधार और नई जिम्मेदारी मिलेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। दिनचर्या व्यवस्थित रखें। कोर्ट केस में विजय मिल सकती है। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। वृश्चिक राशि। दोपहर 12 बजे तक नया लोन लेकर पुराना लोन चुकता कर सकते हैं। जो जातक बीमार चल रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इसके उपरांत प्रमोशन के योग बनते दिख रहे हैं। वरिष्ठ आपके कार्य की सराहना करेंगे। धनु राशि। दोपहर 12 बजे तक मनचाहे मित्र बनेंगे। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे और लाभकारी समझौते हो सकते हैं। मांगलिक कार्यों में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसके उपरांत शोहरत मिलती दिख रही है। किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। मकर राशि। आज दोपहर 12 बजे तक जिम्मेदारी के काम कर सकते हैं। शेयर संबंधित निर्णय लेना पड़ सकता है। इसके उपरांत यात्रा टाल दें। आत्ममंथन करना लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपने पिछले समय में कोई गैर कानूनी कार्य किया है तो पकड़े जाने का डर रहेगा। कुंभ राशि। दोपहर 12 बजे तक कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट मिल सकता है। कोई विश्वसनीय समझौता तय हो सकता है। प्रमोशन के योग बनते हैं। दोपहर बाद समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। मीन राशि। दोपहर 12 बजे तक धोखाधड़ी से बचें। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं या रिन्यू करवा सकते हैं। लेखन से लाभ होता दिख रहा है। किसी काम की ऑनलाइन पेमेंट आपको मिल सकती है। इसके उपरांत प्रतियोगिता में सफलता मिलने से लाभ होता दिख रहा है। चिकित्सा के विद्यार्थियों को वजीफा मिल सकता है। किराए से आय बनेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। बहुत समय पहले की बात है। एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे।
सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाली प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले उसके ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। रेस शुरू हुई, लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेंढक को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता था, अरे ये बहुत कठिन है, वो कभी भी ये रेस पूरी नहीं कर पाएंगे, सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने चिकने खंबे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यही हो भी रहा था। जो भी मेंढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेंढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव। और वो उत्साहित मेंढक भी ये सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंततः वह खंबे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने यह असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है हमें कमज़ोर बनाने वाली हर एक आवाज़ के प्रति बहरे और ऐसे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं और तब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए नेतृत्व, प्रतिष्ठा और नई शुरुआत का वर्ष सिद्ध हो सकता है। इस वर्ष आपके अंदर आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या उच्च अधिकारियों से सराहना मिलने के संकेत हैं। जो जातक प्रशासन, प्रबंधन, शिक्षा, राजनीति या स्वतंत्र कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए वर्ष विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है। आर्थिक दृष्टि से वर्ष सामान्य से अच्छा रहने की संभावना है। वर्ष के मध्य भाग में आय के नए स्रोत बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपका प्रभाव बढ़ेगा और परिवार के सदस्य आपके मार्गदर्शन को महत्व देंगे। प्रेम जीवन में स्पष्टता और विश्वास बनाए रखना आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आँखों, सिर दर्द या हृदय से संबंधित सावधानी रखना लाभकारी रहेगा। नियमित दिनचर्या अपनाने से ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहेगी। मान सम्मान, आत्मविश्वास और सफलता के योग मजबूत करने के लिए तथा वर्ष भर सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए ये उपाय करें। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। रविवार के दिन गुड़ या गेहूं का दान करें। तांबे के बर्तन का उपयोग करना शुभ रहेगा। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।